और छात्रावास के लिए जगह भी भीनमाल की नाक ढूंढी। आज भीनमाल के अंदर घुसते ही लोगों की नजरें थी कि ये भीनमाल की सबसे बेशकीमती जमीन और आप इन मेघवाल समाज ने दे दिया हो, तो मैं क्यों बेटा। और आदरणीय गोविंद राम जी को और हेमाराम जी को इसमें आमंत्रित कर हमें भी इनके साथ सम्मिलित होकर महाराज के सानिध्य में इस शानदार प्रोग्राम में शामिल होने का अवसर मिला। सभी ने बातें की, मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं कि 2010 में हमारे सरपंच वरदाराम मेघवाल चले गए। मेरी टीम के साथी थे और हमने मिलकर तय किया महाराज कि यहाँ पे छात्रावास के लिए जगह होनी और छात्रावास के लिए जगह भी भीनमाल की नाक ढूंढी। आज भीनमाल के अंदर घुसते ही लोगों की नजरें थी कि ये भीनमाल की सबसे बेशकीमती जमीन और आप इन मेघवाल समाज ने दे दिया हो, तो मैं क्यों गुनाह कर दिया भाई उन्होंने देवा। और आप सबको पता है कि हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, हाईकोर्ट में भी मामला गया, सब जगह गया मामला। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस समय के राजस्व मंत्री आदरणीय हेमाराम जी को और उस समय के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को। देखो, जो नेतृत्व गहलोत साहब का था, सरकार उनकी थी, उनकी मंशा अगर सही थी तो मंत्री जी ने भी सही काम किया और हम सबका भी हौसला बढ़ा और ये 5 बीघा जमीन आपको अलॉट हुई तमाम बाधाओं के बाद भी। और आज गर्व से कह सकते हैं कि भीनमाल की नाक वाली जमीन आपके पास है, करोड़ों की जमीन। आपके समाज के लिए इस जमीन को आवंटन कराने में जो मेरा सहयोग था, एक कर्तव्य था, सहयोग नहीं था, कर्तव्य। आपका समाज 2 पीढ़ियों से मेरे परिवार के साथ खड़ा है और कभी भी मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत पड़ी नहीं। लोग कहते हैं कि कड़बियों के 35,000 वोट हैं, तो मेरे पास मैं मेघवाल समाज के 35,000 वोटों की ताकत से चुनाव लड़ता हूं और इसलिए हरदम इस चुनाव में आज की खासी लड़ाई गई। उदयराम जी क्या है, लड़ाई तो गए तो मोड़ दुए बीच गए कि समाज मोटो हुआ। तो आप लोगों के सहयोग के लिए मेरा ये कर्तव्य था और हम लोगों ने निवेदन किया हेमाराम जी को, मुख्यमंत्री जी को, ये काम हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि जो समाज का छात्रावास आपने सबने अपने अमूल्य पैसे से बनाया, इसमें समाज की प्रतिभाएं निखरेगी, समाज के लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे आएंगे और अच्छे काम के लिए यहाँ बैठ के निर्णय होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है और मुझे विश्वास है कि समाज के छात्रावास से जो पढ़ के लोग आगे जाएंगे वो एक बार दुनिया और देश में आपका नाम रोशन करेंगे। अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया और उसी संविधान के तहत हम प्रजातंत्र में आज जिंदा हैं। और कई बार जब बातें चलती है, लोग कहते हैं कि अम्बेडकर साहब की वजह से नीचे से व्यक्ति उठा। मैं कई बार उदाहरण देता हूं महाराज, मैं छोटा था, सूरजपाल सिंह जी ने 77 का पहला चुनाव जब लड़ा और मैं जब उनके साथ जाता था तो सूरजपाल सिंह जी कहते थे कि ये आजादी के बाद हम सबको अधिकार मिला, राजपूत में भी एक आम राजपूत को अधिकार इस आजादी के बाद अम्बेडकर जी की वजह से मिला। मुझे सूरजपाल सिंह जी के वो सब याद है कि मेरे उनके सबके बड़े फादर ठाकर थे गांव के, और उस लोटे पे हाथ रखने का अधिकार उनको भी नहीं था क्योंकि वह ठकराई थी। तो इसलिए सभी को छूट मिली है, हम तो आप लोगों को तो मिला ही है, हम सबको भी। आज मेरे पिताजी एमएलए रहे, मैं 2 बार एमएलए रहा, 2 बार जिलाध्यक्ष रहा, मेरी माताजी जिला प्रमुख रही है। अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान की वजह से हुआ है और उसकी एवज में हम आप लोगों के लिए कोई काम करते तो कोई एहसान नहीं करते। छात्रावास बनाओ, चाहे आपके भीनमाल की नाक में अम्बेडकर सर्कल बनाने की बात आई। मैं विधायक था, तमाम तरह के विरोध आए कि अम्बेडकर सर्कल भीनमाल की नाक क्यों दे रहे हो रेलवे स्टेशन पे। मैंने एमएलए कोटे से पैसे दिए
और वर्धाराम आज चला गया, वर्धाराम ने उस मूर्ति की स्थापना वहां कराई आप सबके सहयोग से। तो आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने आप अम्बेडकर जी के सपने को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखी है। कई लोग आए कि भिनमाल में दूसरी जगह कोई एक चौराहे दे दो, मैं दूसरी जगह क्यों दूंगा तो हो ही दूंगा। तो इसलिए कुल मिला के मैं यही कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर साहब की नीतियों पे, अम्बेडकर साहब के संविधान के तहत हम सब काम करें और उसी संविधान की ये अपने को उपकार है कि आज सब हम लोग विकसित हो रहे हैं, देश विकसित हो रहा है, देश